हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा इस पुस्तक का पोयम 1। पोयम 1 है हे मातृभूमि, राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखी हुई ये कविता है। तो बच्चों, कविता का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली इकाई की पहली पोयम हे मातृभूमि, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखी गई है। तो हम पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। परिचय: राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी है वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, मतलब वो सिर्फ केवल फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे बल्कि वो क्या थे, बहुत ही महान कवि थे, पोएट, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेजेस को एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करते हैं, बहुभाषाविद यानी कि उन्हें बहुत सारी जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस है वो आती थी, और वे साहित्यकार भी थे यानी वो लेख भी लिखते थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, ये आपकी प्रसिद्ध रचना है। आप लोगों ने सब ये बहुत अच्छी तरह से हमारे देशवासी जानते हैं ये लाइन की, सरफरोशी की तमन्ना बस आज हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजू कितना बाजुए कातिल में है। ये आप सब ने बहुत बहुत बार सुनी होगी। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा ही लिखी गई है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं। तो ये जो बिस्मिल है ये इनका रियल नाम नहीं, इनका रियल नाम क्या है, राम प्रसाद। ये इनका क्या है, उपनाम बिस्मिल। तो इसके अलावा उन्होंने राम और अज्ञात इन नामों से भी कविताएं और लेख लिखी हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, मन की लहर, आत्मकथा आदि। अब कुछ हम कविता संबंधी जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। तो ये जो एक क्रांतिकारी है यानी रिवॉल्यूशनरी है, स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर, कौन, कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो इन्होंने मातृभूमि, अपने देश की धरती के प्रति अपने जो प्रेम है, जो प्यार है, उनकी जो भक्ति है उसको व्यक्त किया है, उसको दर्शाया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो इस कविता में उन्होंने अपने देश के लिए अपने जानों को, अपने प्राण को न्यौछावर करने की क्या की है, इच्छा व्यक्त की है। अब हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बच्चों, इसी वीडियो में आपको पोएम का क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि, हमारी जो धरती है, तेरे चरणों में मैं शीश मतलब अपना सर, नवाऊं मतलब झुकाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। भेंट मतलब क्या होता है बच्चों, उपहार होता है। तो यहाँ पर जो हमारी बिस्मिल जी कवि वो क्या कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, हे धरती माँ, तेरे चरणों में मैं अपना शीश नवा रहा हूँ, तुम्हें मैं शीश, तुम्हारे आगे मैं अपना शीश झुकाता हूँ
और मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। मतलब जो भी मेरी कविताएं हैं, जो भी मेरे पोयम हैं, वो क्या है, मैं तुझे अर्पण करना चाहता हूँ। वो क्या है, मेरी भक्ति भेंट है, मेरी गिफ्ट है, उसको लेकर मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तो कवि बिस्मिल जी क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ और अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में मैं आना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो जो कवि बिस्मिल जी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस कविता में बताया है इन दो पंक्तियों में कि हमारे जो माथे पे, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान क्या हो, विराजित हो, सुशोभित हो। मेरे माथे पे जो चंदन है वो कौन है, वो मेरी धरती माँ है। छाती पे तू हो माला, मेरे हृदय में जो माला है वो कौन है, तुम हो, यानी मेरे दिल में माला के समान तुम सुशोभित हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, जिह्वा मतलब क्या होता है बच्चों, जीभ। जीभ पे मतलब मेरी जिह्वा पे और मेरी वाणी में केवल तेरा ही नाम हो और हमेशा मैं तेरा ही नाम गाता रहूं। तो कवि बिस्मिल जी क्या कहते हैं, मेरे माथे पर तू चंदन की तरह विराजमान है और मेरे हृदय में तू किसकी तरह सुशोभित है, माला की तरह सुशोभित है और मेरे मुख में, मेरी वाणी में हमेशा तेरा ही गीत है और मैं हमेशा सिर्फ तेरा ही गुणगान करता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो जो कवि है वो क्या कहते हैं, जिससे सपूत उपजे, सपूत मतलब सुपुत्र, उपजे मतलब पैदा हुए, कौन, राम कृष्ण, यानी कि जिस धरती पर राम कृष्ण जैसे पुत्र पैदा हुए हैं, उस धूल को, उस मट्टी को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, उस धूल को मैं अपने शीश पर चढ़ाता हूँ। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं बच्चों, जो राम कृष्ण थे वो क्या थे, वो सपूत थे, अच्छे कर्मों के थे, मतलब वो हमारे भगवान थे। तो जिस धरती पर भगवान ने जन्म लिया है, उस धरती को मैं क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। उस धरती की जो मिट्टी है, उस धरती की जो धूल है, उसे मैं अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। तो कवि ने क्या कहा है, जहाँ भूमि में, जिस भूमि में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे पुत्रों ने जन्म लिया है, ऐसी मातृभूमि को, ऐसी धरती माँ की जो मट्टी है, जो धूल है, उसे मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो जो कवि कहते हैं कि हे माँ, माई मतलब हे माँ, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, जो समुद्र है, जिस धरती माँ के जो पद है, चरण है, उनको क्या करता है, वो निज धोता है। जो समुद्र की जो लहरें उठकर आती है धरती पर, वो क्या कर रही है, वो हमारी धरती माँ को, जो धरती माँ के जो पैर है, धरती माँ के जो चरण है, उनको धो रही है, वो भी नित्य धोकर, मतलब हमेशा वो हमारे धरती को, चरणों को धोती है। करता प्रणाम तुझको, मैं क्या करता हूँ, इन चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ, मैं उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। जो कौन से चरण, जो चरण को समुद्र नित्य धोकर तुझको प्रणाम करता है। जिस चरण को समुद्र रोज धोता है और प्रणाम करता है, उसी चरणों को ही मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं उस चरणों को दबाना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। सेवा में तेरी माता, यानी जब मैं धरती माँ की सेवा करता हूँ, तब मेरे दिल में कोई भेदभाव नहीं है। तजकर मतलब छोड़कर, मैंने सारे भेदभाव को तज कर, त्याग कर कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन मैं तुम्हारा पुण्य नाम लूं। पुण्य नाम किसका, हमारी धरती माता का।
प्रतिदिन मतलब हर दिन सुनूं, प्रतिदिन तेरा ही मैं गुणगान सुनूं और तेरा ही गुणगान दूसरों को सुनाऊं। तो कवि क्या कहते हैं, हे माता, मैं तेरी हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन हर दिन मैं क्या करूँ, तेरा गुणगान गाऊं और तेरा ही गुणगान में सुनूं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो जो कवि क्या कह रहे हैं, मैं हमेशा तेरे ही काम आना चाहता हूँ, तेरा ही मंत्र गाऊं मतलब तेरा ही पूजा करना चाहता हूँ, तेरी ही अर्चना करना चाहता हूँ, वंदना करना चाहता हूँ। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, मैं मन से और तन से दोनों से तुम पर क्या करना चाहता हूँ, बलिदान होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा तन मन सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर, धरती माँ के ऊपर क्या कर दूं, निछावर कर दूं। जिस रूप में भी हो सके मैं हमेशा तुम्हारे लिए, अपनी माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या रहूं, समर्पित रहूं और तेरा ही मंत्र मैं हमेशा जपता रहूं, तेरी ही मैं हमेशा पूजा करता रहूं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये जो पोएम का एक्सप्लेनेशन था वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट जो हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी है वो क्या करना चाहते हैं कि अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त करते हैं। और कवि की क्या कामना है, कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राणों को त्याग दे और हमेशा अपनी धरती का, अपने मातृभूमि का गुणगान करते रहे और लोगों को सुनाते रहे। और जो हमारी धरती है, जो मातृभूमि है, उसकी धूल को वो हमेशा अपने शीश पर चढ़ाना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया अच्छी तरह से। अब हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो, मातृभूमि, मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है शीश, मातृभूमि कवि के माथे पर यह है चंदन। संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में उल्लिखित दो महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। वचन बदलकर लिखिए। चरणों चरण, सपूत सपूतों, माला मालाएं, माथे माथा। लिंग पहचानिए। माला स्त्रीलिंग, चंदन पुल्लिंग, धूल स्त्रीलिंग, शीश पुल्लिंग। संचार पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है मन और देह। एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। पर्यायवाची शब्द लिखिए। माता जननी, देह शरीर, चरण पांव, समुद्र सिंधु। मातृभूमि की विशेषताएं। इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। समुद्र इसे प्रणाम करता है। मातृभूमि का पुण्य नाम है। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। स्वमत। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। कथन पर अपने विचार लिखिए। कर्तव्य शब्द का मतलब उन कामों से होता है जिन्हें
मनुष्य बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से करता है, जैसे माता पिता और संतान का संबंध, सत्य बोलना आदि। इसी प्रकार जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिसकी रज में हंसते खेलते हुए बड़े होते हैं, जिसके अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है, उसके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य होता है। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है। अपनी मातृभूमि के दुखों और खतरों में हमें उसके साथ खड़ा होने, उसके लिए कार्य करने और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, मातृभूमि का एक्सप्लेनेशंस विद क्वेश्चन आंसर्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 वारिस कौन के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वारिस कौन के साथ।